दिल्ली से पटना 1000 किलोमीटर का सफर। अभी तक इस रास्ते में आपको कम से कम एक बार रुककर तेल भरवाना पड़ता था। लेकिन क्या हो अगर आपकी गाड़ी बिना रुके बिना एक बूंद पेट्रोल के सीधे पटना पहुंच जाए। चीन यह सिर्फ सोच नहीं रहा है, वो यह कर भी रहा है और इसका नाम है सॉलिड स्टेट बैटरी। आज बात इसी मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि अभी जो बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके फोन में या ईवी व्हीकल्स में, वो काम कैसे करती है। देखिए, इसमें होता है एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, एक तरल पदार्थ जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच आयंस को कैरी करता है। यही लिक्विड बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करती है। आइए अब इस चीज को एक ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। यह है एक नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी का क्रॉस सेक्शन। 3 हिस्से हैं। लेफ्ट में है एनोड, यहाँ लिथियम एटम्स स्टोर होते हैं। राइट में है कैथोड, यहाँ लिथियम जाता है। और बीच में ये जो आपको ग्रीन कलर का हिस्सा है, ये है इलेक्ट्रोलाइट। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो लिथियम आयंस इस बीच वाले हिस्से से गुजर के एनोड से कैथोड तक जाता है और इलेक्ट्रॉन्स वायर से बाहर निकल जाते हैं। वही बिजली है जो आपका मोटर चलाता है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या था? देखिए, ये बीच वाला हिस्सा इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है और ये लिक्विड फ्लैमेबल होती है, मतलब आग पकड़ सकती है। अगर बैटरी पंक्चर हो जाती है या बैटरी ज्यादा गर्म हो जाती है तो ये लिक्विड भड़क जाता है। इसी को कहते हैं थर्मल रनवे। 2016 में यही हुआ था सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के साथ। 2.5 मिलियन फोन्स कंपनी को वापस बुलाने पड़े थे। अब देखिए यहाँ चाइना ने क्या किया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उन्होंने इस बीच वाले हिस्से को, इस लिक्विड वाले हिस्से को हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया एक सॉलिड मटेरियल, सेरामिक या पॉलीमर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्रीन लिक्विड वाली लेयर अब सॉलिड हो गई है। बस इतना काम किया और इसके फायदे देखिए। पहली बात, अब आग नहीं लगेगी। दूसरी बात, सॉलिड मटेरियल में ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है, तो एक चार्ज में गाड़ी ज्यादा दूर तक जाएगी। मतलब 1000 किलोमीटर दिल्ली से पटना नॉन स्टॉप। लिक्विड आयरन बैटरी में एनर्जी डेंसिटी होती है 250 से 300 वॉट प्रति केजी। वहीं सॉलिड स्टेट का टारगेट है 400 से 500 वॉट प्रति केजी, यानी लगभग 2 गुना। देखिए, चीन का पहला दांव है रेंज का। NIO चीन की सबसे बड़ी ईवी कंपनियों में से एक है। उसने अपनी ET7 सेडान में 150 किलोवाट की सेमी सॉलिड स्टेट बैटरी पैक लगाई है। यह गाड़ी एक चार्ज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है। कंपेयर करने के लिए अगर हम टेस्ला मॉडल S की बात करते हैं तो इसका जो रेंज है वो अभी करीब 650 किलोमीटर है। NIO ने उसे भी पीछे छोड़ दिया है। ईवी का सबसे बड़ा दर्द क्या है? चार्जिंग। अभी एक एवरेज ईवी को फास्ट चार्जर पर भी 30 से 60 मिनट लगते हैं। लेकिन GAC ग्रुप, चीन की सरकारी ऑटो कंपनी, का दावा है कि उनकी सॉलिड स्टेट बैटरी सिर्फ 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। इसके पीछे है एक टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं स्पॉन्ज सिलिकॉन एनोड। नॉर्मल बैटरी में ग्रेफाइट एनोड होता है जो धीरे धीरे आयंस एब्जॉर्ब करता है। स्पॉन्ज सिलिकॉन एक पोरस स्ट्रक्चर है। इसमें आयंस बहुत तेजी से घुसते हैं, जैसे स्पंज पानी सोखता है। और सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलकर यह बैटरी पंक्चर होने पर भी आग नहीं पकड़ेगी। GAC का हाइपर ब्रांड इन बैटरीज को 2026 में डिलीवर करने का प्लान बना रही है। GAC ग्रुप का टारगेट है 10 मिनट में फुल चार्ज, स्पॉन्ज सिलिकॉन सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट टेक्नोलॉजी। CASIP दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी अलायंस। चीन का एक और दांव देखिए जो सबसे खतरनाक है। चीन ने 2021 में एक अलायंस बनाया, CASIP, चाइना ऑल सॉलिड स्टेट बैटरी कोलैबोरेटिव इनोवेशन प्लेटफॉर्म। इसमें शामिल है CATL जो दुनिया के नंबर 1 बैटरी मेकर है, और BYD जो अब टेस्ला को ग्लोबल EV सेल्स में पीछे छोड़ चुका है। ये दोनों यानी कि CATL और BYD दोनों नॉर्मली कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन CASIP के अंडर ये दोनों मिलकर सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। सोचिए, ये ठीक वैसा ही है जैसे इंडिया में अंबानी और अडानी एक साथ मिलकर किसी फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए काम करने लगे। अब देखिए सरकार का गोल क्या है। 2030 तक सॉलिड स्टेट बैटरी सप्लाई चेन पर ग्लोबल डोमिनेंस। और यह सिर्फ कागज पर नहीं है। चीन सरकार ने सॉलिड स्टेट बैटरी रिसर्च में $830 मिलियन यानी करीब 7000 करोड़ इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या अब वेस्ट पूरी तरह हार गया? देखिए, टोयोटा अभी भी सॉलिड स्टेट में हैवी इन्वेस्ट कर रही है।
उनका टारगेट है 2027-28। क्वांटम स्केप के पास अच्छी आईपी है और सैमसंग SDI भी रेस में है। लेकिन जो चीज चाइना को अलग बनाती है वो है स्पीड। वो टेस्टिंग से प्रोडक्शन तक बहुत तेज जाते हैं। CASIP जैसे अलायंस, गवर्नमेंट फंडिंग और मैसिव डोमेस्टिक मार्केट, यह कॉम्बिनेशन दूसरों के लिए रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। लिथियम आयन का युग खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसका अगला चैप्टर सॉलिड स्टेट है और वो चैप्टर अभी बीजिंग में लिखा जा रहा है। तो ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।